हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बताना चाहिए कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, खास करके अंग्रेजी न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर ये आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना दोस्त, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश में तो पोस्ट स्कोरिंग हुआ, इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी आप झंडा गाड़ के आएंगे। आखिर मेरे पास है अभी द हिंदू न्यूज़पेपर, आपके पास कोई भी हो सकता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी। आखिर इसको कैसे पढ़े, अगर शुरुआती दौर में हम पढ़ना शुरू करते, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। जिस तरीका को मैंने अपनाया और मैंने इसे पढ़ा, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम देखते हैं आखिर कैसे इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े, खास करके इंग्लिश न्यूज़पेपर को। इसमें पहले बात हम करेंगे हाउ टू रीड, दूसरा बात करेंगे कहां से पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि कई जगहों पर पेपर अवेलेबल नहीं होता है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, इसके अलावा नोट्स उससे कैसे बनाएं, और आप कैसे कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। देखिए, आप कोई भी न्यूज़पेपर आप जो है उठाते हैं या लेते हैं, ठीक है, उसको कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, अगर आप एक बिगनर हैं, बिल्कुल आप बिगनर हैं, तो आप सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को खरीदिए और उसे पढ़िए, ठीक है। पढ़ना कैसे मैं आपको बता दूं। देखिए, जब आप शुरू में अखबार उल्टाइएगा ना, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही मैंने कोई अखबार उल्टाया, ठीक है, मुझे इसका हेडलाइंस को पढ़ना है, ठीक है, पूरे अंदर की बातें नहीं पढ़ना है। कुछ दिन तक, लगभग 10 से 15-20 दिन तक मुझे हेडलाइंस को पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखिए, अब इसके बाद जो है यहां पर एक हेडलाइन लिखा हुआ है, ठीक है, योगी भोज एक्शन टू डिस्ट्रॉय माफिया क्रिमिनल्स इन यूपी, ठीक है, कभी का न्यूज़पेपर होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को उतार लेंगे, ठीक है। इस लाइन को क्या करेंगे, अपने कॉपी में उतार लेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमने इस लाइन को जैसे अभी बता भी देते हैं। अगर हम लिखेंगे योगी, ठीक है, भोज, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्शन, ऐसा ही लिखते हैं, इतना ही तक, डिस्ट्रॉय तक लिखते हैं, ठीक है। आप पूरा लिख लीजिएगा, हमने ये लिख लिया, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसमें आपको VOWS शब्द समझ में नहीं आता है, इसका मतलब होता है ठान लेना, शपथ लेना, नहीं समझ में आपको होता है, हमको आ रहा है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस शब्द को गूगल पे जाना है, ठीक है, VOWS लिखना है, ओके। आपके सामने जो भी शब्द आएगा पहले उसका यहां पर हिंदी मीनिंग लिख लीजिएगा, उसके बाद उसके नीचे में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखिएगा। इसके लिए आपको 2 कॉपी बनाना है, ठीक है। आपको कितने कॉपी बनाने हैं दोस्तों, इसके लिए आपको 2 कॉपी बनाना है। दोनों कॉपी को बनाकर उसको बढ़िया से लिख के रखिएगा, ठीक है। आप चाहे जितना कॉपी बना सके, लेकिन फिलहाल तो 2 कॉपी बनेगा इसका, ठीक है। मतलब एक कॉपी में आप डिटेलिंग करेंगे, दूसरे कॉपी में आप जो है करंट अफेयर्स कुछ नेसेसरी होगा वो भी आप नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है, यही तरीका आपको करना है कि भाई इसके जो हेडलाइंस जितने भी हैं सबको आप जहां तक एक दिन में मान लीजिए पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, आप पहले हेडलाइंस को नोट कर लीजिएगा, उसका वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम एक दिन में 20 से 25 आप वर्ड नोट करेंगे, उसको धीरे धीरे करके डेली बेसिस पे देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा, जब इतना काम आप कर लीजिएगा तो आप इसमें उस सेक्शन को खोजिएगा जो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, या जो छोटा छोटा सेक्शन है जो आप समझ सकते हैं, साधारण लैंग्वेज जिसमें लिखा रहता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहां पर देखिए, यहां पर एक लिखा हुआ है शब्द, देखिए यहां पर, ठीक है, आर्मी ऑफिसर हेल्ड इन आसाम फॉर मर्डर ऑफ चेन्नई वुमेन, ठीक है। मतलब यहां पर आप देखिए क्या है कि ये आसान है, ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आप इसे वन लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। देखिए, द असम पुलिस हैव अरेस्टेड एन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम हरियाणा फॉर एलिजिबली मर्डरिंग अ मैरिड वुमेन फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। देखिए, आपको क्या करना है, इसको आसानी से एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। जो जो आपको लगेगा कि सही है, हमको समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है पढ़ने में, आप उसे आसानी से पढ़ लीजिएगा। और उसमें भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक शब्द पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने पढ़ा फाउंड, ठीक है, मैंने मान लीजिए यहाँ पर हमने इंक्वायरिंग पढ़ लिया, या मान लीजिए मैंने अटैच्ड पढ़ लिया। जो शब्द मुझे नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, उस शब्द के लाइन को उठाकर लिख लेंगे। अच्छा, लाइन लिखने से क्या होगा कि आप शब्द को मतलब पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट वर्ड नहीं लिखिएगा, उस सेंटेंस को लिख लीजिएगा। जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जैसे आप ये पढ़े, योगी जो पूरा शपथ लिए हैं, ठान लिए हैं, तो वो उसका मतलब आपको क्लियर हो जाता है। ये काम आपको निरंतर करना है। ये काम आपको कब तक करना है दोस्तों, ये हेडलाइंस लिखने वाला जो काम है, ठीक है, उसको आपको करना है कम से कम एटलीस्ट 1 महीना तक। मुझे आशा है कि 1 महीना में आप अगर ठीक ढंग से ईमानदारी पूर्वक हेडलाइंस को पढ़ते हैं तो आपको 20 शब्द अगर आप लिख पाए तो मेरे हिसाब से आप 600 शब्द का अगर 300 सिनोनिम्स हुआ तो आप कुल मिलाकर
1800 और 3 एंटोनिम्स हो गया, तो मान लीजिए 6 6 के 36। मान लीजिए हम ऐसा समझते हैं कि 3600 शब्द आप एक महीना में पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे, और वो शब्द रिपीट होगा, जैसे एलिजिबली बार बार रिपीट होता है, क्यूज बार बार रिपीट होता है, ठीक है, मर्डर बार बार रिपीट होता है। इससे आपके दिमाग में भी उस चीजों को जो है आइडिया लगते रहेगा। ये काम को करना है आपको 1 महीना तक, धीरे धीरे करके मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 से 2 महीना करने के बाद ना आपको पेपर पे समझ आने लगेगा। जब समझ आने लगे तब धीरे धीरे आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, और इसके साथ साथ आप जो भी करंट अफेयर्स होगा उसको भी नोट डाउन कीजिएगा। मान लीजिए कोई इसमें जरूरी करंट अफेयर्स होगा तो मैं उसे नोट डाउन करूंगा, ठीक है, जो भी इसमें लिखा होगा। फिलहाल तो इसमें हम अभी नहीं खोज पा रहे, ठीक है, लेकिन अगर पूरा पढ़ेंगे तभी खोज पाएंगे, ठीक है। जो आपको करंट अफेयर्स दिखेगा उसे भी नोट डाउन करना है, ठीक है दोस्तों, ये आपका काम आएगा। जैसे मान लीजिए कि कई सारे इसमें जो है करंट अफेयर्स आपको दिखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर एक लिखा हुआ है, देखिए मिल गया मुझे, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, ये बहुत आसान शब्द में लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ इंडिया रैंक्स 42 अमंग 55 ऑन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। अब इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स वाला पूछा जाता है आपका सीडीएस वगैरह के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स होता क्या, आप इसको जब पढ़िएगा, ठीक है, कि 55 में से 42 इंडिया का रैंक आया, ठीक है, लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमीज ऑन द इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। आईपी इंडेक्स रिलीज कौन करता है, द यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये आपको अलग कॉपी में जो बनाएंगे, 2 कॉपी मैंने शुरू में बोला था, जो अलग कॉपी बनाएंगे उसमें इसको नोट डाउन कीजिएगा। थोड़ा डिटेलिंग इंटरनेट से अगर आपको लगे तो आप वहां से भी ले सकते हैं, इससे आपका करंट अफेयर्स साथ पैरेलली आपका इंग्लिश भी मजबूत होता जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि आपको कैसे पढ़ना है। जब धीरे धीरे दोस्तों आप दक्ष हो जाएंगे तो आप पूरे अखबार के पढ़ सकते हैं, तब एडिटोरियल आप पढ़िएगा। एडिटोरियल आप आसानी से शुरू में नहीं पढ़ सकते, और इस गलती में फंसिएगा नहीं, इससे आपका रीडिंग स्किल तगड़ा हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि कहां से पढ़ा जाए, ठीक है। देखिए आपके क्षेत्र में, जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ पर हिंदी अखबार कोई नहीं पढ़ता ठीक से, तो अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है, तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। एक कोई डेली ई पेपर करके वेबसाइट है, वहां पर जाइए, आपको सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड करके, मोबाइल है या कुछ भी है, आप वहां से पढ़ सकते। कहिएगा सर आंख खराब हो जाएगा, आंख खराब हो जाएगा, जीवन खराब करने में लगे रहो, ठीक है। नई न्यूज़पेपर है तो क्या करोगे बताओ भाई, नई न्यूज़पेपर है तो पढ़ोगे मोबाइल से ही ना, तो थोड़ा जूम करके पढ़ लेना, एक एक हेडलाइंस ही तो आपको पढ़ना है, ठीक है। और डिटेलिंग पढ़ोगे थोड़ा जूम कर लेना, टैब वूब है तो उसमें देख लेना, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर ये तो समझ में आ गया, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन फ्री में पढ़ लीजिए, ऑफलाइन आपके क्षेत्र में आ रहा है तो आप ऑफलाइन पढ़िए, उसमें ज्यादा फीलिंग होगा। अब यहाँ पर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, है ना, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। देखिए अगर आप बहुत बिगनर है, तो आप बहुत 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 अखंड लेवल का बिगनर है, तो आप मॉर्निंग इंडिया पढ़िए, ठीक है। कौन सा अखबार पढ़ना है आपको, मॉर्निंग इंडिया। और तनी ये दक्ष है, इंग्लिश आप पढ़ लेते हैं, अच्छा से पढ़ने आता है, तो आप पढ़िए द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, इस नोट्स बनाने के प्रोसेस मैंने ऐड किया था, किस प्रकार से आपको चीजों को लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड को लिखना है जो भी उसके सेंटेंस के साथ, उसके बाद नीचे में साइनो एंडो, ठीक है, ये सारा आपको लिखना है। और उसके बाद करंट अफेयर्स में आप हेडलाइंस को लिखेंगे और उससे रिलेटेड चीजों को नीचे में लिख देंगे, टाइम टू टाइम आप रिवीजन मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पष्ट बात आता है कि आप कैसे कह सकते हैं अखबार पढ़ने से हमको इंग्लिश में मदद मिलेगा, बहुत सारी चीजों में मदद मिलेगा। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए आपके सामने ना एनडीए का जो 2023 का जो पेपर हुआ है सेकंड वाला, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये जो सारा चीज आपको लिखा हुआ है ना, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये सब हेडलाइंस ना और कहीं का नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये पूरा आपको न्यूज़पेपर में आता है, जैसे एज द साउथ वेस्ट मानसून डैश थ्रू मोस्ट ऑफ जुलाई, फ्लैश फ्लड्स काउज्ड बाय वाटर्स बोम नर्मदा हिट जबलपुर टाउन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का ही पार्ट होगा, और ये न्यूज़पेपर का ही जो हेडलाइंस है या बीच का जो पार्ट है उसी को उठाकर 4 ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। और आप अगर ये पढ़े होंगे, डेली पढ़े होंगे न्यूज़पेपर, तो आपको इसमें वर्ड को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, आप फील कर लीजिएगा। कई सारे ऐसे शब्द, ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, द डैश ऑफ द एडवांसमेंट मेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया हैज बीन रिमार्केबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हेडलाइन है न्यूज़पेपर का, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, आपको खुद करना है, ठीक है, और कोई दूसरा नहीं करेगा। और इसमें दोस्तों इतना करने के बाद ना आपको क्या होगा, खुद फील होने लगेगा कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कब से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। और मैं तो कहूंगा आज से ही आप शुरू कर दीजिए, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा।